2 point charges plus 4e and plus 25e are placed in air at a distance of 2 meters from each other. Find out at which point on the line joining the two charges should a third charge be placed so that no force acts upon it. ओके बच्चों, कहा जा रहा है कि दो चार्ज हैं, एक हो गया प्लस 4e और एक क्या हो गया यहां पे प्लस 25e। ठीक है, ये A हो गए और ये B हो गए। आर प्लेस्ड एट 2 मीटर अपार्ट। ये डिस्टेंस कितना दिया है बच्चों? 2 मीटर। ठीक है, एयर में है और कहा जा रहा है कि तीसरा चार्ज कहां पे पुट करें कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए। फिर हम बच्चों चेक करेंगे, अपना एक पॉइंट सपोज कर लेंगे यहां पे, एक सपोज कर लेंगे यहां पे और एक सपोज कर लेंगे यहां पे। ठीक है, हम देखेंगे कि किस पॉइंट पर चार्ज रखने से, किसी तीसरे चार्ज को रखने से उस पर नेट फोर्स 0 रहता है। बच्चों ये बात तो आप समझते हैं कि नेट फोर्स 0 कब मिल सकता है चार्ज पे? जब उस तीसरे चार्ज पर इन दोनों चार्जेस से लगने वाला फोर्स इक्वल और अपोजिट हो। इसका मतलब अगर आपने यहां पे Q0 चार्ज रख दिया तो इस पे देखिए दो फोर्स लगेंगे, एक ये Q1 वाला चार्ज इस पर लगाएगा, ये किधर लगाएगा बच्चों? ये B प्लस AB प्लस इसको रिपेल करेगा इधर। एक ये Q2 वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, वो किधर लगेगा? वो B प्लस AB प्लस इसको रिपेल करेगा। तो बच्चों ये क्या यहां पे कभी नेट फोर्स 0 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट नहीं है, ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो अपोजिट ही नहीं है, तो कभी यहां नेट फोर्स 0 नहीं मिल सकता। अब ऐसे ही अगर आप C पॉइंट पे चेक करेंगे तो देखिए प्लस 25e की वजह से मतलब Q2 चार्ज में से लगने वाला फोर्स किधर आएगा? इधर जाएगा, F2। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ प्लस Q चार्ज रखा है तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, Q0 को इधर भेजेगा, जबकि Q1 की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स किधर होगा? F1, वो भी इधर होगा। कहने का मतलब यह है कि F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। जब F1 F2 दोनों सेम डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स कभी 0 नहीं मिल सकता, क्योंकि नेट फोर्स तब 0 मिलेगा जब दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हो। अब बच्चों हम इस पॉइंट को देखते हैं, तो यहां पे देखिए पहले चार्ज की वजह से लगने वाला Q0 पे फोर्स किधर होगा? अगर ये प्लस Q0 आपने रख दिया है तो पहले चार्ज से लगने वाला फोर्स किधर होगा? बाहर की तरफ, F1। ठीक है, और दूसरे चार्ज में से वो इसको रिपेल करेगा इधर, तो F2। कहने का सेंस ये हुआ कि यहां पे देखिए दोनों जो फोर्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं B पॉइंट में। इसका मतलब ये हुआ कि B पॉइंट पे ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इस B पॉइंट पे ये पॉसिबिलिटी है कि नेट फोर्स 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि B पॉइंट पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों अपोजिट हो गए। तो अगर दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब B पॉइंट ही एक इकलौता ऐसा पॉइंट है जहां पे तीसरे चार्ज को रखने पर उस पर नेट फोर्स 0 हो सकता है। चलिए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस Q1 से वो पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर होगा। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि पहले चार्ज से उसकी डिस्टेंस x है इस पॉइंट की। अब सोचिए, अगर पहले चार्ज से Q0 की डिस्टेंस x है तो दूसरे चार्ज से Q0 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सोचिए, ये हो जाएगी 2 माइनस x। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 माइनस x।
ठीक है। अब बच्चों बात यहां पे आती है कि हमको ये देखना है कि इस पॉइंट पर दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो नेट फोर्स क्या मिल जाएगा, 0। तो हमको उस कंडीशन में x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए पहले हम Q0 पे पहले चार्ज की वजह से फोर्स निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, फॉर पॉइंट B ठीक है, फोर्स ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू +4E चार्ज। इस चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा भाई, F1 बराबर तो लगेगा K Q1 Q0 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है, x स्क्वायर। ये पहले चार्ज की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स आ गया। जबकि फोर्स एट ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू +25E चार्ज। तो Q2 चार्ज की वजह से कितना फोर्स आएगा सोचिए, तो वो आ जाएगा F2 इज इक्वल टू K Q2 Q0 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर। ठीक है। सो नेट फोर्स एट Q0, सो नेट फोर्स एट Q0, तो Q0 पे बच्चों नेट फोर्स कितना लगेगा, देखिए F नेट बराबर आ जाएगा F1 - F2। बट आपने पढ़ रखा है कि यहां पे नेट फोर्स 0 लगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F नेट कितना होना चाहिए, 0। इसका मतलब F1 - F2 बराबर किसके होना चाहिए, 0 के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर F1 की मैं यहां वैल्यू पुट कर दूं, क्या आएगी बच्चों, K Q1 Q0 अपान x स्क्वायर इज इक्वल टू F2। देखिए यहां से क्या बनना है, F1 इज इक्वल टू F2। तो K Q2 Q0 अपान 2 - x का होल स्क्वायर। बच्चों K से K कैंसिल हो सकता है, Q0 से Q0 कैंसिल हो सकता है। यानी कि यहां पे वैल्यू क्या बच रही है, जरा आप ध्यान से देखिए। ये बच रहा है बच्चों Q1 की वैल्यू पुट कर दो 4E अपान x स्क्वायर इज इक्वल टू 25E अपान 2 - x का होल स्क्वायर। ठीक है। अब बच्चों देखिए अगर आप E से E को कैंसिल कर दीजिए, तो बच्चों अगर अब हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो क्या आएगा, देखिए यहां 4 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2 अपान x इज इक्वल टू 5, 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5 अपान 2 - x। अब देखिए अगर बच्चों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x की वैल्यू निकल सकती है इजीली। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 - 2x इज इक्वल टू 5x या 7x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 अपान 7। ठीक है। मीन्स x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0.571 समथिंग, तो लगभग 0.57 मीटर। इसका मतलब इस सिचुएशन में इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी Q1 से, तो होगी 0.57 मीटर। ठीक है। तो ये x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 0.57 मीटर। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा पॉइंट हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास मिलता है। देखिए 4E से कितना मिला, 0.57 मीटर। अभी अगर 25E से निकालो क्या निकलेगा, 2 - 0.57। ठीक है। इसका मतलब ये निकलेगा लगभग 1.43 समथिंग। तो बड़े वाले चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगी और छोटे वाले से कम होगी। ठीक है। अब इसको डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं,
डायरेक्ट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, फार्मूला याद कर लीजिए, रूट में Q1 अपान रूट में Q1 प्लस रूट में Q2 इंटू L। मतलब दो सिमिलर चार्ज हैं तो उनके बीच में तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब उस पर नेट फोर्स 0 रहे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू रूट में Q1 अपान रूट में Q1 प्लस रूट अपान Q2 इंटू L फार्मूला यूज करना है। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए रूट में Q1 की वैल्यू कितनी है 4e अपान रूट में 4e प्लस रूट में 5e 25e इंटू L। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए यहां से 2 रूट e अपान 2 रूट e प्लस 5 रूट e इंटू L। L की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 मीटर। देखिए L मतलब ये पूरी डिस्टेंस, ये कितनी है 2 मीटर। तो ये मिलेगा 2 2 जा 4 रूट e अपान 7 रूट e से रूट e कैंसिल, 4 अपान 7 मीन्स 0.57 मीटर। इसका मतलब इस सिचुएशन में x की वैल्यू क्या आएगी 0.57 मीटर। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि इसमें x इक्वल जो रूट Q1 लिखा है ना, तो Q1 से डिस्टेंस निकालना है इसलिए रूट Q1 है। अभी कभी क्वेश्चन में आप रूट Q2 से डिस्टेंस निकाल रहे हो तो ऊपर रूट Q2 हो जाएगा, नीचे रूट Q1 प्लस रूट Q2 रहेगा इंटू L हो जाएगा। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।